जय हिंद मेरे दोस्तों। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? संधि है। दोस्तों आप मात्र मेरे साथ 10 मिनट मात्र टाइम दीजिए और मैं वादा करता हूं कि आपको संधि ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप इसमें जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ा देंगे, जो कि ट्रिकली ही पढ़ा देंगे, जिससे कि आप वर्ड को देखते आप पहचान जाएंगे कि संधि कौन सा संधि है। ठीक है ना? तो आइए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिए संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों संधि का परिभाषा ये डायरेक्ट याद कर लेना है, क्योंकि यही संधि का परिभाषा डायरेक्ट रूप से आपको पूछता रहता है एग्जाम में। इसके बाद क्या है? संधि के कितने प्रकार है? तो संधि का 3 प्रकार है। ये भी आपको एग्जाम में डायरेक्ट रूप से पूछता है। इसके बाद क्या है कि संधि के 3 प्रकार है, तो कौन कौन है? तो देखिए स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। तो आपको बता दें कि ये तीनों जो है कि हम लोग यहाँ पर डीपली पढ़ लेंगे, स्वर संधि के बारे में, व्यंजन संधि के बारे में और विसर्ग संधि के बारे में। और वो भी जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे सिर्फ क्या? ट्रिक के माध्यम से हम ही इसको पढ़ने वाले, सिर्फ ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है ना? अब आइए आगे की ओर हम देख लेते हैं कि स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है कि ये 5 प्रकार के होता है। ठीक है ना? तो स्वर संधि ये भी एग्जाम में आपको पूछ देता है कि स्वर संधि कितने प्रकार के होता है? तो 5 प्रकार के होता है। तो स्वर संधि 5 प्रकार के कौन कौन होगा? तो यहाँ देखेंगे, यहाँ होता है क्या? दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यन संधि और अयादि संधि होता है। ठीक है ना? सबसे पहले हम ये सभी को पढ़ लेते हैं, ये पांचों के बारे में पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ दीर्घ संधि दिया हुआ है। देखिए दीर्घ संधि क्या कह रहा है कि जिसके बीच में बड़ी मात्रा हो। आपको भली भांति पता होगा कि बड़ी मात्रा क्या होता है। तो देखिए बड़ी मात्रा जैसे आ, ठीक है ना, दीर्घ ई, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें, जैसे हम की लिखते हैं, क्या लिखते हैं? की लिखते हैं, तो इस तरह का मात्रा इसमें आता रहता है। जैसे ये मात्रा को भी बड़ी मात्रा कहते हैं और इस तरह के मात्रा को भी हम बड़ी मात्रा कहते हैं। जैसे हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे कु लिखते हैं, तो कु क्या हो गया? देखिए ये बड़ी मात्रा हो गया। जैसे हम री लिखते हैं तो देखिए री में ये बड़ी मात्रा हो गया। इस तरह का अगर बीच में अगर कोई भी वर्ड हमको दिया है और बीच में हमको अगर इस तरह का री वाला, ये इस तरह का मात्रा अगर हमको दिखाई दे देता है, या इस तरह का मात्रा दिखाई देता है, या जिसके बीच में आ जाएगा, ठीक है ना, या किसी जिसके बीच में दीर्घ ई आ जाएगा, वह क्या होगा? तो दीर्घ संधि होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लिए हैं जो कि समझने के लिए। हम आपको क्या बताए हैं? यहाँ पर बताए हैं क्या आपको? जैसे आ आना चाहिए, ठीक है ना, दीर्घ ई आना चाहिए। जैसे री लिखते हैं तो ये बड़ी वाला मात्रा इस तरह का आना चाहिए। जैसे हम कु लिखते हैं तो इस तरह का मात्रा आना चाहिए। तो देखिए कोणार्क, ना में क्या आ रहा है? आ गया, आ गया ना, इसमें ये बड़ी मात्रा है, तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। जैसे देखिए आकाश, का में क्या आ गया? आ गया, मतलब बड़ी मात्रा आ गया। तो इस तरह से देखते हम सीधा पहचान जाएंगे तो दीर्घ है। ठीक है ना? आकार, का में क्या आ गया? आ गया, तो ये भी क्या हो गया? दीर्घ हो गया। देखिए गिरीश, री में देखिए री में क्या है? इस तरह का बड़ी मात्रा है, तो ये भी देखते हम पहचान जाएंगे ये दीर्घ है। देखिए बनूंगा, नू में क्या है? देखिए इस तरह का बड़ी मात्रा है, तो देखते ही पहचान जाना है दोस्तों कि यह दीर्घ संधि है। ठीक है ना दोस्तों? विश्वास है कि आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा दीर्घ संधि। आगे हम देखते हैं गुण संधि के बारे में देखते हैं। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे दोस्तों तब तक विशेष समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? देखिए अब गुण संधि है जिसमें इस तरह की मात्रा हो। तो किस तरह की मात्रा हो आपको बता देते हैं। जैसे हम कहीं पर लिखते हैं क्या? के लिखते हैं, ठीक है ना, इसके बाद हम क्या लिखते हैं? को लिखते हैं। ठीक है ना? तो देखिए इसमें इस तरह का मात्रा, एगो पाई वाला मात्रा और इस तरह का मात्रा आपको जहां भी कहीं दिखाई दे देगा ना, तो आपको सीधा सीधा समझना है क्या है कि वह गुण संधि है। तो देखिए राकेश, के पर क्या है? देखिए एगो पाई इस तरह का है। देखिए सरोज, सरोज में देखिए इस तरह का मात्रा है कि नहीं है? देखिए रमेश, रमेश में देखिए जैसे रमेश हम लिखे यहाँ पर, रमेश में क्या हो गया? देखिए एगो मात्रा आ गया। जहां पर भी दोस्तों आपको जैसे हम कुछ भी लिखते हैं, जैसे रे लिखते हैं, रे पर देखिए एगो मात्रा आ गया। जैसे हम रो लिखे, ठीक है ना, तो रो में देखिए इस तरह का मात्रा आ गया। जहां भी कहीं आपको इस तरह का मात्रा अगर दिखाई दे देगा तो आपको समझ जाना है, वो भी बीच में ही हमको देखना है, तो वह समझ जाना है कि वह क्या हो गया? तो गुण संधि हो गया। ठीक है ना? अब इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों। आपको ये ट्रिक बहुत ही मजेदार है और समझ में आता भी होगा। देखिए वृद्धि संधि है, ट्रिक से ही देखें। हमको क्या देखना है? ट्रिक से देखना है। देखिए आपको हम 2 चीज बताते हैं।
इसमें एक हम अभी बताए आपको गुण बताए हैं और दूसरा हम अभी क्या बताने जा रहे हैं, वृद्धि बताने जा रहे हैं। तो देखिए गुण में हम क्या बताए हैं, जैसे के लिखते हैं तो एगो मात्रा दिखाई देगा, जैसे को लिखते हैं तो देखिए इस तरह का एगो मात्रा दिखाई देगा। लेकिन वृद्धि में क्या होगा, वृद्धि में जैसे हम कै लिखते हैं तो देखिए दूगो मात्रा दिखाई देगा, और जैसे हम कौ लिखते हैं, ठीक है ना, तो दूगो मात्रा इस तरह से। मतलब कहने का अर्थ है ऐसे मात्रा होना चाहिए, ठीक है, और इस तरह का मात्रा होना चाहिए। जहां भी कहीं हमको दिखाई दे देगा तो समझ जाएंगे वह वृद्धि संधि है। देखिए सदैव पर दूगो मात्रा लिखा हुआ है, देखिए माहौल पर, देखिए माहौल इस तरह का है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर जिस तरह से हम कौ लिखते हैं, ठीक है ना, तो वृद्धि हो गया। देखिए महौषधि, देखिए हौ में इस तरह की मात्रा है, तो आपको जहां भी कहीं इस तरह की मात्रा दिखाई दे देगा तो आपको समझ जाना है क्या है, वह वृद्धि संधि है। और एगो मात्रा वाला जहां भी कहीं दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि वह गुण संधि है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आगे क्या है, यन संधि है, ठीक है ना। तो यन संधि य र व के साथ आधा कुछ भी लगा हो, जैसे हम आधा त लिखते रहते हैं, ठीक है ना, आधा र लिखते हैं न के साथ, मतलब कहने का अर्थ है य र और व के साथ कोई भी आधा वर्ड लगा रहेगा ना तो आपको सीधा सीधा समझ जाना है, सीधा सीधा समझ जाना है कि वह यन संधि है। जैसे देखिए प्रत्येक, देखिए य में आधा त लगा हुआ है, जैसे देखिए अन्वय, व में क्या है आधा न लगा हुआ है। देखिए अत्यधिक, य में आधा त लिखा है, अत्यंत य में आधा त लिखा हुआ है। ये क्या हो गया, यह टोटल क्या हो गया, तो यह टोटल यन संधि ये हो गया, ठीक है ना। आगे की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, ये आपको समझ में जरूर आ गया होगा ट्रिक, ठीक है। अब आगे की ओर हम बढ़ेंगे। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जिससे कि आपको बहुत समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा। यदि संधि ट्रिक, देखिए अयाधि संधि में अब क्या है, अ और व बीच में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अ और व आना चाहिए बीच में। जिसके बीच में अ और व आ गया ना तो आपको समझ जाना है वह अयाधि संधि। देखिए जैसे पवन, ठीक है ना, देखिए पावन, देखिए चयन, य में क्या आ गया, आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। जैसे हम लिखेंगे अकर, ठीक है ना, लिखेंगे क्या, बकर, देखिए अकर, क में क्या आ गया, आ गया। देखिए बकर, बकर में क्या आ गया, तो ब आ गया। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या हो गया, अयाधि संधि हो गया। एक बार आपको हम थोड़ा सा हल्का रिवीजन करवा देते हैं। रिवीजन करवा देते हैं क्या, जैसे हम दीर्घ की बात करेंगे, दीर्घ की बात करेंगे जहां भी आपको बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा, जिसके बीच में आ दिखा दे देगा, जिसके जैसे हम री लिखते हैं तो इस तरह का बड़ी मात्रा आपको दिखाई दे देगा, जहां कु लिखते हैं इस तरह का बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा, जहां दीर्घ ई जिसके बीच में बड़ी मात्रा दिखाई दे देगा, इस तरह के वह क्या हो जाएगा, तो दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद आपको हम बताएं, इसके बाद गुण में बता देते हैं कि गुण संधि में हम आपको क्या बताए हैं, जैसे हम के लिखते हैं, ठीक है ना, और हम को लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर एगो पाई आ गया और इस तरह का पाई जिसके बीच में आपको दिखाई दे देगा तो आपको समझना है क्या है, वृद्धि संधि, गुण संधि है। इसी तरह के वृद्धि का अगर बात किया जाएगा तो देखिए आई पर दूगो पाई, इस पर ये ना दूगो पाई हो जाएगा, तो वह क्या हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, तो वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। और यन संधि के बारे में आपको बता दिए हैं कि जब य र और व इसके साथ कोई भी आधा वर्ड लगा आ जाएगा तो आपको समझ जाना है सीधा क्या है कि यह यन संधि है। और अयाधि संधि के बारे में तो आपको हम बता ही दिए हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे अब क्या है, व्यंजन संधि है। देखिए व्यंजन संधि आगे क्या कर रहा है, जिस संधि विच्छेद में हलंत आ जाए, ठीक है ना। व्यंजन संधि पहचानने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। कोई भी वर्ड आपको दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद कीजिए और देखिए उसके बीच में हलंत आ रहा है कि नहीं। जैसे देखिए दिगंबर में क्या आ गया, दिक, क में क्या आला, हलंत आ गया, अजूर गज से क्या हो गया, दिगंबर, तो क में क्या आ गया, हलंत आ गया। जहां भी कहीं अगर आपको संधि विच्छेद में हलंत आ जाएगा तो समझ जाना है व्यंजन संधि है। जैसे दिगंबर क्या होगा, दिक जोर अंबर, क में क्या आ गया, क में हलंत दिखाई दे रहा है कि नहीं। जहां भी कहीं आपको अगर हलंत दिखाई दे दे तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि वह व्यंजन संधि है। और डायरेक्ट रूप से एग्जाम में इसी तरह से आता है, दिगंबर कौन सी संधि है, ठीक है ना, दिग्गज कौन सी संधि है, तो आपको वहां संधि विच्छेद करके और अपना पहचान लेना है, ठीक है ना। आगे की ओर हम चलेंगे। अब विसर्ग संधि में हम चलते हैं। देखिए विसर्ग संधि में, विसर्ग संधि जिस संधि विच्छेद में विसर्ग आ जाए, आप समझ रहे हैं विसर्ग इसी को कहा जा रहा है, ठीक है ना। आप जब संधि विच्छेद करेंगे कोई भी वर्ड को संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है ना। जैसे यहां पर लिखा हुआ है क्या, निश्चित लिखा हुआ है, निश्चित का संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो करेंगे क्या होगा, निहि जोड़ चित, तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। देखिए निश्चल क्या होगा, निहि जोड़ छल क्या हो गया, तो निश्चल। लेकिन इस समय क्या आ गया, विसर्ग आ गया। तो दोस्तों आपको जहां भी कहीं जो विसर्ग दिखाई दे देगा ना तो आपको सीधा सीधा समझना है, क्या समझना है कि वह विसर्ग ही संधि है,
ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जब तक दोस्तों वीडियो समझ में नहीं आता है तब तक इस वीडियो को आप लगातार देखते रहेंगे, क्योंकि वीडियो को जब एक बार से 2 बार आप देख लेंगे तो आपको बेहतरीन एकदम समझ में ये वीडियो आ ही जाएगा। धन्यवाद।